रही हूँ और उसी दम पे बोल रही हूँ। हर युद्ध में जो जमा रहे हैं ना, अपना चला रहे हैं ना सर, आपको ये बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है ना MIM, उसे मैं याद रखूंगी। और अभी भी मुस्कुरा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं कुछ गुफ्तगू काफी दिनों के बाद। सच बोलने का आप जब सच बोलते हैं तो उसका इनाम क्या होता है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है MIM पार्टी की तरफ से मुझे शो कॉज लेटर इशू हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत दिल से, बहुत मन से, बहुत ईमानदारी से मैंने इस MIM में काम किया। इसे मैं अपनी परिवार की तरह समझती थी और अपनी निजी परिवार के खिलाफ जाके मैंने इसको ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से मेरे मायके वाले भी मुझसे नाराज़ रहे थे। करीब 1.5-2 महीने मुझसे बात नहीं की थी मेरी मम्मी ने। मेरे ससुराल में भी लोग नाराज़ थे, मेरे मायके में मेरे पिताजी बहुत नाराज़ थे कि तुमने MIM क्यों ज्वाइन किया। फिर भी उनके खिलाफ जाके मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे लगता था ये ऐसी पार्टी है जो सच्चाई के बारे में बात करती है, जो हक के बारे में बात करती है। पर मैं गलत थी, जी हाँ मैं गलत थी। दोस्तों, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे ये लोग आई डोंट नो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। जिन जनाब ने मेरे कपड़ों के बारे में टिप्पणी की, मेरी गाड़ी के बारे में टिप्पणी की, मेरी निजी चीज़ों के बारे में टिप्पणी की, जो कि किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी औरत के ऊपर निजी टिप्पणी या तंज कसना बहुत बुरा लगता है। आप किसी को ताने मारेंगे, किसी को ताना देंगे किसी औरत या महिला के ऊपर, ये अच्छा नहीं लगता। तो आज भी मैं अपने नेशनल प्रेसिडेंट से जो कि मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, मैं उन्हीं से बोल रही हूँ कि सर, यू नीड टू लुक एट दिस इशू। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर फीमेल्स इन योर पार्टी, आई मस्ट से दिस। आपकी पार्टी में औरतों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझ पर ये शो कॉज लेटर इशू किया है, क्योंकि मैंने सच्चाई बोली है। और सच्चाई क्या मैंने बोली? मैंने सच्चाई ये बोली कि 2 या 3 लोग मिलके इस बिहार यूनिट को चला रहे हैं, और जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ वही लोग जो हैं चाहेंगे वैसा होगा, उनके अनुसार मैं सैल्यूट मार के उनके आगे खड़ी हो जाऊं, उनका ये सोचना था। पर मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या कभी किसी की चापलूसी करना नहीं जानती हूं, और ना ही कभी करूंगी। और मुझे उड़ती उड़ती खबर आप लोग जो भिजवा रहे हैं कि आपको इस पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या इस पार्टी में से आपको शो कॉज लेटर मिल गया, तुमने क्या कर लिया। मैं अगर अभी आप लोगों की पोल खोल दूं तो आप सब कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत इच्छा और तमन्ना और ईमानदारी और खुशी के साथ मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके लिए मुझे ये कहना है कि सर, आज आप मेरी नज़र में आपकी भी इज्जत जो है वो खत्म हो गई। वो इसलिए क्योंकि मैं दिल से आपकी बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर माजरा क्या है। आखिर इसको फेसबुक पर लाइव आके क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं है सर, क्योंकि आपके पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है। जब मैं फोन करती हूं तो आप फोन नहीं उठाते हैं, मैसेज करती हूं तो आप उस वक्त उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, और आप ये कहते फिरते हैं कि आपको जो शिकायत है आप ऑफिस में आके करें। कब करें सर? आपके अगल बगल जो लोग बैठे रहते हैं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूं सर, बहुत अनकंफर्टेबल हूं। आपसे मिलना चाहती थी, आपको बहुत सी बातें बताना चाहती थी, पर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये मैं आपको भी बोल रही हूं जो हैदराबाद में बैठ करके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी सर को, कि सर, आप इस
चीज को देख लीजिए, मैं एक हिंदू समाज से बिलोंग करती हूं और मैं आपको ये बात बता रही हूं कि बहुत चोटें खा के मैं इस पार्टी में आई। आज इन्होंने मुझे ये तमगा दिया है दूसरी बार। पहली बार जब दिया था मिसेस इंडिया जीती थी मैं तब, और दूसरी बार ये अब आज दिया है क्योंकि मैं सच बोल रही हूं, क्योंकि मैं उन लोगों की चापलूसी नहीं कर पाई जिस तरह की चापलूसी ये लोग मुझसे चाह रहे थे। उस तरह की चापलूसी मैं कर नहीं पाई, इसलिए इनको लगा कि इसको किसी तरीके से अब हटाना है, दरकिनार कर देना है। इनको ऐसा महसूस हुआ। क्या इतना मुश्किल है? आप सीतामढ़ी से लोगों को बुला के मिल रहे हैं, मैं स्टेट प्रेसिडेंट की बात कर रही हूं, आप कहीं और से बुला के लोगों को मिल रहे हैं। क्या आप अपनी महिला जिला अध्यक्षा को बुला के आपने एक बार भी आमने सामने बैठ के बात की कि आखिर क्या बात है बहन, बताइए आप मुझे, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती थी। क्या आपने मुझसे पूछा कि बहन आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ गई, मुझसे बात कीजिए? नहीं, क्योंकि आपके आजू बाजू जो चमचे बैठे होते हैं वो आपसे बात ही नहीं करने देते हैं और वो आपको सच्चाई पता ही नहीं लगने देते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। और शायद यही वजह है कि दिल से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि बहुत अरमानों के साथ, बहुत ईमानदारी और लगन के साथ मैंने काम की है इस पार्टी में। और जिन्होंने मुझ पर ये बदनामी लगाई कि मुझ पे तोहमत लगा दी कि इनके कपड़े ऐसे हैं तो इनके आजू बाजू लोग हैं तो ये डॉक्टरी का धंधा करती है एमआईएम के बदौलत, क्या क्या नहीं बोला आपने। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? उनके खिलाफ आपने एक्शन न लेके बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने मुझे ये लेटर थमा दिया, तुरंत एक्शन ले लिया। सर आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया जिस वक्त मुझे रेप की धमकियां मिल रही थी? नहीं, मुझे जानना पड़ेगा सर, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब आप मुझे जवाब दीजिए। मैं एक इंडियन वुमेन हूं और सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। जब मुझे रेप की धमकियां मिली तब आप कहां थे? तब आपकी ये पूरी बिहार की और पूरी एमआईएम की यूनिट कहां थी? क्यों उन्होंने मेरे बचाव में कुछ भी नहीं कहा? आज आप ये कागज का टुकड़ा ला करके मुझे भिजवाते हैं खोज करके कि मैं कहां हूं। आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द 100, 200, 400 लोग मौजूद हैं। सर किसी की मासूम की आंखों में आंसू देख करके आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे, कोई भी नहीं रह पाएगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये जो आप लेटर मुझे थमाए है ना सर, आप मुझे बताइए कि जिस वक्त मुझे रेप थ्रेट्स मिले थे, मैंने तो फोटो भी शेयर की है और मैसेज भी शेयर किया है, उसके लिए आपने क्या किया सर? अपनी महिला सेल के लिए, महिला जिला अध्यक्षा के लिए कोई स्टेप लिया क्या? नहीं बताइए ना, यहाँ से लेके मैं हैदराबाद तक पूछना चाह रही हूँ। और जिन जनाब ने मुझे ये कहा कि आपकी हैसियत नहीं है असदुद्दीन ओवैसी से बात करने की, सर मेरी हैसियत है कि मैं 3 बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी से अवार्ड ले चुकी हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी से बात करूं। क्यों सर, उनसे बात करने के लिए सिर पे 2 सींग होने चाहिए क्या? नहीं, मुझे जानना है कि उन जनाब ने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है। और तो और ये जो लोग यू वॉइस इंडिया चलाते हैं और जो ये लोग कौन सा चैनल चलाते हैं, 10 प्रेस चलाते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग वीडियो को एडिट करके रख रहे हो। जहां उन्होंने हैसियत के बारे में मेरी बात की है, डर क्यों रहे हो? 3 जगह आपने उस वीडियो को एडिट करके वहां से हटा दिया। क्यों बचा रहे हो भाई उसको? उसने बोला है तो उसको बोलने, उसकी बातों को रहने दो ना, लोगों को जानना भी तो चाहिए सर। और सबसे ज्यादा तो मुझे अपने स्टेट प्रेसिडेंट से बोलना, आपने जो ये नियम कानून बनाए हैं सर, 15 अगस्त को जब झंडा फहराइएगा ना 2020 को, हाँ, तो सर 2019 की फोटो एक बार पलट के देख लीजिएगा। जी हाँ, मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट को ही बोल रही हूँ। जब आप 2020 का झंडा फहराएंगे 15 अगस्त को एमआईएम ऑफिस में, तो एक बार 2019 का 15 अगस्त का फोटो 2019 का जरूर देख लीजिएगा कि आपके बगल में कितने लोग थे जब आप हार चुके थे लोकसभा का चुनाव और आपके बगल में ये महिला खड़ी थी, ये बहन खड़ी थी आपकी। और आपने कभी अपनी बहन से ये बोला कि नहीं पूछा, सर मैं कोई इंग्लैंड में नहीं रहती हूं, नहीं मैं दिल्ली में रहती हूं, मैं और आप एक ही शहर में रहते हैं। मैंने आपसे बहुत मिलने की कोशिश की, मैंने आपको फोन भी किए, आपसे अपॉइंटमेंट भी चाहा, पर आपने सुनना नहीं चाहा। और आप ये कह रहे हैं कि जो बात करनी है पार्टी ऑफिस में आके करें। सर कब करें? आपके आजू बाजू तो लोग होते हैं, वही लोग जिनके बारे में बताना चाह रही हूं, तो मैं कब बताऊं? और आपने कहा पार्टी का मसला है, इसका मसला है तो ऑफिस में आके सुलझाएं। सर कब?
है ये भी तो बताइए। किसी महिला के इस मेरी ईमानदारी का फायदा उठा के और आप लोग चाह रहे हैं कि अब इसको, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो इसको दरकिनार कर दो साइड से, कोने से, क्योंकि ये तो महिला है, ये तो ना कुछ बोल पाएगी ना कुछ कर पाएगी। कितनी आसानी से आप लोगों ने वो लोगों को वहाँ पे ऑफिस तैयार कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं और गिना रहे हैं कि इसने क्या किया, इसने तो कुछ भी नहीं किया। सही बात है सर, मैंने कहाँ कुछ किया। मैंने अगर कुछ किया होता तो आज मैं यहाँ बैठ के थोड़ी होती, मुझे तो फील्ड में मैं होती। वो आपके जो लोग हैं आजू बाजू, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी इच्छाएं जो थी, उनका जो कहना था वो मैं नहीं मान पाई सर, मैं नहीं मान पाई। और मुझे आपको यही बताना था। आपको लग रहा होगा हर चीज में हाँ, जना आपका कहना था कि हर बात में फेसबुक पर आ जाती है। आपको क्या तकलीफ है? फेसबुक मेरा, मुझे सुनने वाले मेरे लोग, जनता मुझे सुन रही है, ये जनता मेरा परिवार है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है मुझे बताइए। आप भी चिल्लाइए फेसबुक पे, किसी ने मना किया आपको? नहीं ना, ये मेरा हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं बोल सकती हूँ। और मैं अपने आपने कहा कि आपकी नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी से बात करने की हैसियत नहीं है। 3 बार आपने ऐसा बोल बोल के टेबल पे हाथ पटका, लेकिन आपकी इस पार्ट को लोगों ने वहां पे एडिट कर दिया, हटा दिया, ताकि मैं गलत साबित हो जाऊं। और अब आपने ये प्यार का तोहफा, ये जो है ये लेटर मुझे लिख करके भेजा, अनुशासन समिति बनाई गई है। सर, अनुशासन समिति उस वक्त कहां थी जब बजरंग दल ने मुझ पर अटैक किया था, ये कह के कि आप एमआईएम की नेत्री हैं। बजरंग दल छोड़िए, उस वक्त कहां था जब मुझ पर रेप थ्रेट्स के जो मैसेजेस मुझे भेजे जा रहे थे, तब तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया सर। प्रेस में बुला के, मीडिया में बुला के कुछ कहा क्या आपने? कुछ भी नहीं। आपको लगता है ये महिला अकेली है, क्या कर लेगी? ईमानदारी और ऑनेस्टी से काम करने का ये सबूत देंगे सर आप? इसके लिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी। और आज आप लोगों के पास, आपको लगता है कि आप मेरे खिलाफ जो भी बातें बोल रहे हैं कि वो ऐसी हैं या वैसी हैं, जो भी सर, पहले अगर आप स्टेट के मुखिया हैं तो जानने की कोशिश करें कि आपकी महिला जिला अध्यक्षा हूं मैं, आमने सामने बैठकर पहले मुझसे तो बात कर लेते। आपने यू वॉइस इंडिया पे क्यों भाषण दे दिया भाई? और आपने सोशल मीडिया पे क्यों भाषण आप दे रहे हैं? आपने पहले मुझसे बात करने की चेष्टा की, कोशिश की? नहीं की। आपने मेरी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की? नहीं की। आपने भी तो सोशल मीडिया का ही सहारा लिया है सर, आपने भी तो सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैं कोई इंग्लैंड में तो रहती नहीं हूं कि मेरी और आपकी मीटिंग नहीं हो सकती। लोग गवाह हैं कि मैं आपसे बात भी करना चाहती थी और मिलना भी चाहती थी, पर दोनों चीज रिजेक्ट कर दिया गया। और ये कहना कि पार्टी में आके हल करें और आमने सामने बैठ के बात करें, सर आप भी तो मुझसे बात कर सकते थे आमने सामने बैठ के कि आप हमारे महिला जिलाध्यक्ष हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है। सर, ताली दोनों हाथ से बजती है, ये बोलना चाहती हूं। और मेरी खामोशी को आप लोग कमजोरी मत समझिए। खामोश हूं, कमजोर नहीं हूं, ठीक है। आपकी इच्छा हुई, आपने मेरे बारे में जो भी सुनाई पर आपने मुझे ये लेटर भेज दिया, कोई बात नहीं, आपने भेजा लेटर, ठीक है, आप यही कर सकते हैं सर। और यही वजह है शायद कि मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे क्यों मना किया था कि बेटा इस बात सोच समझ के कोई फैसला लेना। आज वो उनको भी मैंने शर्म वो कर दिया, एम्बैरस है मेरी मदर कि मैं अपनी फजियत करा रही हूँ पार्टी में जाके। और आप लोग ये कह कि 2 साल से कुछ भी मैंने काम नहीं किया। खैर, मेरी जनता जवाब देगी मैंने काम किया कि नहीं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं सर। आज आप लोग मुझे दरकिनार कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा सर, मैं सच थी, हूं और रहूंगी और सच्चाई पे रहूंगी। मैं फिर लौट के दोबारा आऊंगी और मैं सर जरूर आऊंगी। वो 1 साल पहले वाला वीडियो मिल गया ना, कुर्सी किसने तोड़ी थी,
सर ये वीडियो भी मिल जाएगा, जितना भी एडिट कर लीजिए, जो लोग एडिट कर रहे हैं ना, इसके वर्ड छुपा रहे हैं, उनको भी पता चलेगा। और हाँ, मेरी हैसियत अगर नहीं है हमारे प्रेसिडेंट से बात करने की, तो एक आम आदमी कैसे बात करेगा सर? किस बिना पे आप कह रहे हैं? अगर अगर मैं बात नहीं कर सकती हमारे नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी सर से, तो एक आम आदमी कैसे बात करेगा? और आप लोगों ने जो भी ये साजिश रची है ना, बहुत अच्छी रची है, और आप लोगों ने जो सिला मुझे दिया है वो तो खैर बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझिएगा, मैं दोबारा लौट कर जरूर आऊंगी। जो आप लोग कर रहे हैं कर लीजिए। आज मैंने उन लोगों से वीडियो भी मांगा, बहुत मांगा कि मुझे अनएडिटेड वीडियो दीजिए। जो लोगों ने ये चैनल फर्स्ट डे चलाया था, जो लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा, जो फर्स्ट डे पे चला था वीडियो, जिसमें मेरी हैसियत के बारे में बोला गया था कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी सर से बात करूं। क्यों भाई, मेरी हैसियत है जब मैं अश्विनी चौबे से बात कर सकती हूं, मैं नंदकिशोर यादव से बात कर सकती हूं, मैं हमारे गवर्नर से बात कर सकती हूं, तो मैं असदुद्दीन ओवैसी सर से बात क्यों नहीं कर सकती? वो मेरे नेशनल प्रेसिडेंट है, क्यों बात नहीं कर सकती मैं? सर मैं भी एक डॉक्टर हूँ, IVF स्पेशलिस्ट हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मिसेस इंडिया हूँ, मिसेस वर्ल्ड टूरिज्म हूँ 2019। मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूँ। लेकिन सर बात यह है कि अगर मुझे नहीं बात करने की हैसियत है, तो एक आम इंसान कैसे बात करेगा? और आपने बहुत गलत किया है सर। अगर आप चाहते तो मुझसे आकर के मैं और आप बैठ के आप अगर मुझसे पूछते तो सही कि बात क्या थी। आपने कल ये लेटर भिजवा दिया जिन लोगों के कहने पे चल रहे थे। मैं यही बोलना चाह रही थी और आज भी बोल रही हूँ, और उसी दम पे बोल रही हूँ। ये जो 2-3 लोग बिहार यूनिट पे जो जमा रहे हैं ना, अपना चला रहे हैं ना सर, आपको ये बर्बाद कर देंगे। और ये आपको बोलते हुए जा रही हूँ सर, वापस जरूर लौटूंगी। आप लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है ना MIM ने, उसे मैं याद रखूंगी और अपने माँ बाप की बात नहीं मान के एनीवेज गुड बाय।